जो 94 की पावर पॉलिसी आई थी उसमें दो किस्म के प्रोसेसेस हो सकते थे कि टैरिफ किस तरह से डिटरमिन करना। एक ये था कि टैरिफ डिटरमिन करके हुकूमत जो है वो बता देगी और कहेगी कितना टैरिफ है। उस टैरिफ के अंदर बहुत सारे सेफगार्ड्स रखे गए थे, क्योंकि ये डेट का कंपोनेंट जिस तरह बहुत ज़्यादा आया, इक्विटी का कंपोनेंट है, डेट का कंपोनेंट है, डेट को वापस करना है, तो वो फ्रंट लोडेड कॉन्ट्रैक्ट थे। पहले 10-15 सालों के अंदर वो सारा का सारा डेट वापस करना था। फिर ये था कि उनके अंदर इन्फ्लेशन की चूँकि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी थे उस वक्त भी, तो इन्फ्लेशन के उससे प्रोटेक्ट कैसे करना है, फिर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन है उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के कंपोनेंट्स थे। तो इन्होंने तो ये जो टैरिफ्स और दूसरा ऑप्शन था उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस हो गया और ये सारी कंट्रोवर्सी उसके अंदर निकल आई, तो फिर जो वर्ल्ड बैंक जो था इसके अंदर काफ़ी कलीदी तौर पे इन्वॉल्व था इस सारे प्रोसेस के अंदर। उनका एक बहुत अहम रोल था इस सब चीज़ के अंदर। तो उन्होंने भी अपना इंटरनल रिव्यू किया कि हमें करना ये चाहिए था कि हम ओपन बिडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स करते, जिसमें टैरिफ डिटर्मिनेशन जो है वो हुकूमत करके नहीं दे रही, बल्कि हम इनको एक जिसमें गारंटीड प्रॉफिट हो, गारंटीड और नो रिस्क इन्वेस्टमेंट बन जाए, बल्कि हमें करना ये चाहिए था कि हम कंपनियों से कहते हैं कि वो टैरिफ को बिड करें और फिर हुकूमत जो लोएस्ट टैरिफ के से चलती कि सबसे जो लोड मोस्ट टैरिफ है उसको पहले एक्सेप्ट करती, फिर उससे ऊपर वाला एक्सपेक्ट करती, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ जो जनरेशन है वो कम से कम रहे और ये एक। तो ये हमने 2002 के अंदर जो पावर पॉलिसी आई थी जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर, उसमें हमने ये ओपन बिडिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी। लेकिन उसके अंदर कोई खातिर खा इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, क्योंकि जो इन्वेस्टर था उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक हो गया था ना। जिस तरह हमें ताली साहब ने बताया कि हमने वो एक ब्रिटिश सिटीज़न को हमने अंदर कर दिया और उसके बाद कहा कि जी करप्शन है, करप्शन कुछ प्रूव भी नहीं हो सकी, या तो करप्शन प्रूव हो जाती है और उसके बाद कोई ऐसे ठोस शवाहिद मिलते कि जी हमें फिर ये भी मसला ये भी था कि ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान में पहले कभी आई नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही थी। मसलन फॉर एग्जांपल जब ये इन्वेस्टमेंट आई थी तो इनके ये था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। तो देखें जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा होता है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म, उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी हिस्ट्री क्या है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो हमारे पास जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल है उसके अंदर जाके हम ये करेंगे। तो फिर एक ये बहुत प्रेशर बन गया था कि हुकूमत की तरफ से अगर इसी तरह से ये इन पे प्रेशर रहा तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में चले जाएंगे और वहाँ से डिसीजन इनके हक में आ जाएंगे, तो फिर वो हमारी हुकूमत और तरीके से पाबंद होगी। तो फिर उन्होंने जो थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू किया और फिर मियाँ साहब की भी हुकूमत चले गई, तो वो प्रेशर उनके ऊपर से हट गया। तो ये चीज़ें जो है ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल का भी मैं आपको बस एक हल्का सा साइड पे बताता हूँ कि अभी जो रेगुडेक वगैरह का भी हुआ था वो भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल के अंदर ही गया था। अल्टीमेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो उन्होंने किया था उसको ऑनर नहीं करी, अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करी, तो वहाँ से वो जजमेंट लेकर आए। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें इन्वेस्टर जो था वो ज़ाहिर बात है 2002 के अंदर उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ था, उसको पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आना चाह रहे थे। वो पाकिस्तान को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि जी अच्छा इसके पास बहुत सारे फिर रखे, हमें प्रॉफिट्स को एक्सपैट्रिएट करने की इजाज़त होगी कि नहीं होगी, हम इन्वेस्टमेंट आएंगे हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी कि नहीं होगी, कोर्ट्स का इसमें क्या रोल है, कोर्ट्स हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगी कि नहीं करेंगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।